तो मैं आज आप लोगों को ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ऑरली रिवीजन करवाने वाला हूँ। आई होप सो अपने एफर्ट्स को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं बिना टाइम को वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो पूरे हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम वर्क करते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम उन लोगों को बेसिकली ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एंड नर्व्स के बारे में सब में पढ़ना है। एंड मैं बात करता हूँ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोगों को ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। देन तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले ब्रेन एंड देन मैं बात करता हूँ ब्रेन के स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। एंड देन इसके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ ब्रेन का एक मेल एडल्ट में अगर ब्रेन का वेट का बात करूँ तो 1350 से 1400 ग्राम होता है एंड फीमेल में 1200 से 1300 ग्राम होता है। और एक न्यू बॉर्न बेबी में ब्रेन का वेट 350 से 400 ग्राम तक होता है। एंड मैं बात करता हूँ हम ब्रेन में को ऊपर से स्कल प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके नीचे आता है एक लिक्विड पार्ट, उसको मेनिंजिस बोलते हैं। मेनिंजिस में बेसिकली 3 पार्ट होता है मेनिंजिस के भी। आपका होता है ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर एंड आर्केनॉइड। ड्यूरा मैटर क्या होता है, ये स्कल से के टच में होता है और पिया मैटर ब्रेन के टच में होता है और आर्केनॉइड इन दोनों के बीच में होता है। जो ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के टच में होता है, ये ब्रेन और स्कल के टच में नहीं होता है आर्केनॉइड। एंड मैं बात करता हूँ ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड देन मिड ब्रेन। फोर ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अगेन। एंड फोर ब्रेन का 3 पार्ट होता है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट सब पार्ट होता है एंड सेरिब्रम हमारे इंटेलिजेंस और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं बात करता हूँ थैलेमस हम लोगों का स्किन ठंडा है, गर्म है, किसी चीज़ को छू कर हम पता कर पाए वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ ठंडा है या गर्म है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही साथ टेस्ट और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा थैलेमस। एंड हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ इमोशंस को हमको कंट्रोल करता है, जैसे भूख, प्यास, ये सब को कंट्रोल करता है, गुस्सा को, ये सब को भी कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, हाइपोथैलेमस का। अब मैं बात करता हूँ मिड ब्रेन क्या करता है, ये हमारे ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मिड ब्रेन एंड ये हम लोगों को देखने और सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मिड ब्रेन। अब मैं बात करता हूँ हिंड ब्रेन में को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। पोन्स क्या करता है, ये हमारे बॉडी और ब्रेन के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। एंड सेरिबेलम क्या करता है, हमारे वॉलेंट्री एक्शंस और मसल्स को और बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है, बॉडी पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस एंड देन वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड मैं बात करता हूँ वॉलेंट्री एक्शन, जैसे पिकिंग द पेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। एंड सेरिबेलम के बाद आता है हमारा मेडुला। एंड मेडुला को हम लोग स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है सेरिबेलम, जैसे कि वॉमिटिंग, सलाइवेशन एंड ब्लड प्रेशर। अब मैं बात करता हूँ स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड ये इसका शेप स्फेरिकल होता है एंड देन स्फेरिकल होता है और इसका एवरेज लेंथ 45 सेंटीमीटर होता है। एंड ब्रेन में मैं एक चीज़ स्किप कर गया था कि जो ब्रेन का अगर लोकेशन पूरे पूछे तो इसको हम लोग कार्नियल कैविटी बताते हैं। क्या बताते हैं, ब्रेन का लोकेशन कार्नियल कैविटी। अब मैं बात करता हूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोगों को कार्नियल नर्व्स के बारे में पढ़ना है और स्पाइनल नर्व्स के बारे में। कार्नियल नर्व्स वैसे नर्व्स जो ब्रेन से पूरे बॉडी में से जुड़ा हुआ, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। एंड स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और पूरे बॉडी से अटैच्ड होते हैं, उसको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। स्पाइनल नर्व्स और कार्नियल नर्व्स को मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स के बारे में। तो जैसे स्मेल के लिए हम लोगों का ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, सुनने के लिए फोनो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन के लिए थर्मो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है एंड टेस्ट के लिए गस्टो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है एंड देखने के लिए फोटो रिसेप्टर, आँख के लिए फोटो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं बात करता
करता हूँ नर्व सेल की, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारे बॉडी का नर्व सेल, एंड देन इसका जो बीच का पार्ट होता है तो उसको सेल बॉडी कहते हैं। एंड देन इसमें बहुत सारा डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट क्या करता है, मैसेजेस को रिसीव करता है। एंड देन फिर यहाँ पर एक्सम आता है, लास्ट में एक्सम टर्मिनल आता है। एंड एक्सम में भी बहुत सारा मेलिनसीट होता है जो मैसेजेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और सेल का न्यूरॉन का सबसे लंबा पार्ट जो होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, वो एक्सम ही होता है, एक्सम होता है। एंड यहाँ पर जो मैसेजेस जा रहा होता है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है। अब मैं बात करता हूँ दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है वो को सिनेप्स बोलते हैं। एंड यहाँ पर से जब एक नर्व से जब मैसेजेस आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है। एंड देन ये जो सिनेप्स में वो केमिकल चेंज हो जाता है। एंड देन फिर दूसरा जो नर्व सेल का डेंड्राइट होता है उस मैसेज को रिसीव करता है। अगर मैं बात करूँ नर्व सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इसका नर्व सेल का अगर कोई पूछे कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल है। एंड देन आपका नर्वस सिस्टम बेसिकली कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। थैंक यू।